इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के नरवाल में स्थित इंटरस्टेट बस टर्मिनल पर, जिसे नरवाल बस स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। इंटरस्टेट बसेस आजकल यहाँ पर रुकती हैं। इससे पहले इंटरस्टेट बसेस का यहाँ पर रुकना नहीं होता था, लेकिन अब कुछ समय से यहाँ पर इंटरस्टेट बसेस का आना जाना है। लेकिन इस बस स्टैंड की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है और बहुत सारी परेशानियों का सामना यहाँ पर आने वाले यात्रियों को करना पड़ता है। तो बस स्टैंड के अंदर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ परेशानियां यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ती हैं। इस बस स्टैंड की हालत आपको हम दिखा रहे हैं और आपको दिखा दें कि यहाँ पर वाटर कूलर तो है, लेकिन इस वाटर कूलर में पानी नहीं है। वाटर कूलर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाटर कूलर में ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से पानी नहीं है और यहाँ पर यात्रियों को इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस समय गर्मी पड़ रही है और अब से कुछ ही समय में श्री अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। और ये नरवाल का बस स्टैंड है जहाँ पर इंटरस्टेट बसेस रुकती हैं और ये वाटर कूलर की हालत इस समय हम आपको दिखा दें। ये देखिए, वाटर कूलर में पानी का कहीं नामो निशान नहीं है और इसकी हालत देखकर ये लग रहा है कि पिछले काफ़ी समय से इसमें सूखा पड़ा हुआ है। और वहीं इस वाटर कूलर के आसपास आपको दिखा दें कि वाटर कूलर के आसपास कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ उगाई हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी पड़ी है। गंदगी के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं और ये एक ही जगह नहीं है। इस बस स्टैंड में कई जगह पर इस तरह के गंदगी के ढेर लगे हैं, जिससे साफ तौर से लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई मेंटेनेंस नहीं है। और साथ ही साथ आपको दिखा दूँ कि इस वाटर कूलर के साथ में ये बस स्टैंड का इलाका है जहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए ये जगह बनाई गई है। जगह की अगर बात करें, यहाँ पर ये शायद काउंटर्स बन रहे होंगे, लेकिन ये बीच में ही रुके पड़े हैं और काउंटर्स की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। ये काउंटर्स ही लग रहे हैं, काउंटर्स यहाँ पर बनाए जाने होंगे, लेकिन ये काउंटर्स का बनना बीच में ही शायद रोक दिया है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपको दिखा दें कि यहाँ पर शायद बैठने के लिए बेंचेस भी लगाए जाने थे और वो बेंचेस की इस समय क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाते हैं। जो बेंचेस यहाँ पर लगे होंगे उन बेंचेस की हालत हम आपको दिखा दें। इस समय यहाँ पर किस तरह की हालत यहाँ पर है और अगर यही बेंचेस बाहर लगाए जाते तो यहाँ पर आने वाले यात्री आराम से बैठ सकते थे, लेकिन ये बेंचेस की हालत इस समय हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए कि कितनी बुरी हालत यहाँ पर है। इन पर धूल मिट्टी जमी हुई है और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से किसी ने इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। बुरी स्थिति में ये है और लोग बाहर बैठने पर मजबूर हैं। जहां सरकार की तरफ से काफ़ी पैसे खर्च करके इस तरह की इक्विपमेंट्स, इस तरह के सामान जो हैं वो अलग अलग जगहों पर मुहैया करवाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब इस सामान का रखरखाव नहीं होता और इनकी ऐसी खस्ता हालत होती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के पैसे का भारी नुकसान भी है। और वो नुकसान आप इस समय खुद देख सकते हैं कि क्या हालत यहाँ पर इन बेंचेस की इस समय यहाँ पर बनी हुई है। धूल फाँक रहे हैं ये बेंचेस यहाँ पर और पिछले काफ़ी समय से ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर इनकी स्थिति ऐसी ही। अगर यही बेंचेस बाहर लगे होते तो यहाँ पर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं होती, वो आराम से इन बेंचेस पर बैठकर अपना वक्त यहाँ पर गुजार सकते, लेकिन लोग बाहर बैठने पर मजबूर हैं और ये बेंचेस की हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। यहाँ पर कुछ ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनका यहाँ पर रोज़ का आना जाना रहता है। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना उनको यहाँ पर करना पड़ता है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम शकील अहमद है। शकील जी, यहाँ पर आप काफ़ी देर से यहाँ पर आना जाना आपका यहाँ पे लगा रहता होगा। 1-2 दिन के बाद यहाँ पे आते हैं। क्या क्या परेशानियों का सामना यहाँ पर? मैम, यहाँ परेशानी ये है, सबसे पहला तो ना तो यहाँ कोई बाथरूम है, नहीं कुछ है। हमारी सवारियों को प्रॉब्लम होती है। लेडीज़ ओपन में टॉयलेट जाती हैं, बाकी साफ़ सफाई नहीं है। यहाँ चोरी का बहुत ज़्यादा वो है। यहाँ हमारी गाड़ियों में से सामान चोरी हो जाता है। 2 मिनट गाड़ी छोड़ के आगे पीछे नहीं हो सकते हैं, चोरी हो जाती है। हमारे टायर चोरी हो जाते हैं, गाड़ी का सामान चोरी हो जाता है। बाकी कोई लाइट की सुविधा नहीं है। गंद देखो आपके सामने ही है मैम। ये परेशानियाँ हैं हमें। आपने किसी से इस सब की शिकायत की?
जी शिकायत हम इनसे ये करते हैं तो ये भी कोई वो नहीं करते हैं सर। इनसे शिकायत करते हैं ऐसी परेशानी हमें ये है, कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये भी तो क्या करेंगे, ये इन भी आगे बताते होंगे या हमारे तो इनसे ही बात होती है, बाकी तो यहाँ कोई ऐसे अफसर आते नहीं है जिनसे हम शिकायत करें। यानी कि जेडीए के जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद है उनसे आपकी बातचीत होती है, लेकिन बड़े कोई भी अधिकारी यहाँ पर कोई नहीं, अधिकारी बड़ा कोई नहीं आता है। जो हमारे यहाँ हैं उनसे बातचीत होती है मगर वो भी कुछ नहीं करते हैं। कुछ और ड्राइवर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम। मेरा नाम विजय कुमार। विजय जी, क्या क्या परेशानियों का सामना आपको यहाँ पर? ये तो चोरी शोरी होती है तो, और बाथरूम की सजा नहीं है कोई इधर। आपका यहाँ पर रुकना रहता है तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है या आपको यहाँ पे पानी मिलता है? यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे? ऐसे तो उधर से पंप से लाते हैं पानी उधर से, बस और क्या। और यहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। और बाकी क्या परेशानी यहाँ पर आपको आ रही है? और चोरी शोरी होती है बहुत इधर। कुछ और ड्राइवर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगी। बिट्टू शर्मा है। बिट्टू जी, क्या क्या परेशानियों का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ रहा है? बहुत सारी परेशानी होती है यहाँ गर्मी से देखो मर रहे हैं। अगर वहाँ लाइट होती, पक्के शक्के होते, जो आदमी बैठता है, बाथरूम की परेशानी है, पानी की परेशानी है, गंदगी तो यहाँ बहुत सारी है। यहाँ एक और चीज़ मैंने देखी कि बैठने की भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। बनाई हुई है, उधर उधर बैठने की जगह तो है ही नहीं, पक्के तो चल नहीं रहे हैं। कितने साल हो गए यहाँ से, किसी को बोलो कुछ बोलता नहीं कुछ। ठीक है, पानी की प्रॉब्लम इतनी चल रही है, बाथरूम शाथरूम हो गई, लेडीज़ को परेशानी हो जाती है, हमें खुद परेशानी होती है। तो इसलिए आते हुए हम देख रहे थे कि सड़क की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। यहाँ पर आपका गाड़ी चलाने का काम रहता है तो यहाँ पर आने में परेशानी होती है? तो दिक्कत तो होती है यहाँ, तो बहुत सारा दिक्कत ही है। जब से बदलाव हुआ उसके बाद इन्होंने कभी काम मैनेज किया ही नहीं यहाँ पे। बड़े अधिकारी तो इनके कभी आते नहीं थे, इनसे क्या इनके तो बोलते वो आएंगे बात करेंगे, पर यहाँ आता तो है नहीं कोई। कितने सालों से ऐसी हालत यहाँ पर बनी हुई है? 6-7 साल हो गए ऐसे, उससे ज़्यादा ही हुए हैं। जब से ये बना हुआ तब से किसी ने तैयारी नहीं किया है दोबारा, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है यार। ये कुछ ड्राइवर से हमने बात की और इन्होंने अपनी परेशानी हमारे साथ साझा की और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। वहीं जेडीए के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्यों इतनी परेशानी यहाँ पर ड्राइवर्स को आ रही है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम गिरधारी मैम। गिरधारी जी, जिस तरह से अभी हमने आपके सामने ही ड्राइवर्स से बात की और उन्होंने कहा कि यहाँ पे पानी की पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है और बहुत सारी परेशानियाँ हैं, कितनी सच्चाई इस सब में है? मैडम जी सारी सच्चाई है, आपने गान तो देख लिया है। स्टाफ जो है वो कम स्टाफ है, एरिया ज़्यादा है, उनके पास सामान भी नहीं है, ना उनके पास रेडी है, ना उनके पास झाड़ू है। जो उनका सुपरवाइजर है वो रोज़ उसके पीछे लगे रहते हैं, वो जाता है, पता नहीं अरेंज हो पाता है कि नहीं हो पाता, वो उसका काम है। रही बात जी पार्किंग की, ये 2014 से शुरू है। उसके बाद जब कोविड का हालात आए, इधर पानी का नलका था, वो भी लोगों ने चोरी कर लिया, तोड़ लिया। अभी हमने देखा यहाँ पे एक वाटर कूलर तो है, लेकिन उस वाटर कूलर में पानी नहीं, बहुत देर से सूखा पड़ा है। उसका वो जो स्टेबलाइजर था वो भी चोरी हो गया है। वाटर कूलर की भी हालत खस्ता हो गई है। जो शेड में जो चेयरें लगी थी वो भी तोड़ फोड़ कर उधर फेंक दी है। बाकी रही इधर की वॉशरूम की बात, ये जो काम लगा था हमारे जेडीए ने काम लगाया था, सेफ्टी टैंक बना है, इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है। बाकी लाइटों की बात कर रहे हैं, ये लोग रिपेयर करवाई थी, ये लाइट बंद है। बाकी चोरी जहाँ होती है, जब से वो दूसरे वाला चोरी होने का क्या कारण है यहाँ पे? ये सारा ओपन है ना, सारा ओपन है। ये दूसरे बस स्टैंड वाली जो 2x2 2x3 गाड़ियाँ जब से आई हैं तब से ये स्लीपरों का तेल भी चोरी होता है, टायर भी चोरी होते हैं, बहुत परेशानी आती है। कितने समय से यहाँ पर ये बस स्टैंड फंक्शनल है और कितनी देर से यहाँ पर ऐसे ही हालात बने हुए हैं? मैडम जी जब हमारे डिप्टी सीएम जी थे, उन्होंने वहाँ शुरू किया था, वो बोर्ड भी लगा है। गोविंदर जी जब थे हमारे लेवल मिनिस्टर साहब, उस वक्त शिफ्ट हुआ था। 1 महीना चलने के बाद फिर दोबारा वापस चला गया। अब आगे की क्या पॉलिसी है जी हमें नहीं। अभी यहाँ पर रोज़ का इंटरस्टेट बसेस का आना जाना रहता है? हाँ मैम, दिल्ली की गाड़ियाँ हमारे पास आती हैं, कुछ लुधियाना की 2 गाड़ियाँ आती हैं, राजस्थान की कुछ 4-5 गाड़ियाँ आती हैं। टोटल को 20-22 गाड़ियाँ हमारे पास आती हैं। 20-22 गाड़ियाँ रोज़ की आती है और यात्री भी यहीं पर रुकते हैं? यात्री जहाँ से ट्रैवल लेकर चले जाते हैं, कोई श्रीनगर चला जाता है, कुछ जो इधर। लेकिन पहले तो यहीं पर उनका उतरना रहता होगा। हाँ, तो उन्हें भी बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पर झेलनी पड़ती है। परेशानी तो आती है क्योंकि जो लेडीज़ बच्चे वगैरह होते हैं वो अपन टॉयलेट वगैरह करते हैं, वॉशरूम करते हैं, परेशानी आती है। बहुत दूर है, सफ़र करके आते हैं, परेशानी तो बनती है।
आपकी किसी उच्च अधिकारी से इस बारे में बातचीत हुई, क्योंकि आप खुद भी जेडीए के अधिकारी हैं, तो क्या आपकी किसी उच्च अधिकारी से इस बारे में बातचीत हुई कि कितना समय और लगेगा जब ये अच्छे से फंक्शनल हो जाएगा और यहाँ पे जो भी परेशानियाँ हैं वो खत्म होंगी? मैम मेरी जी साहब से बात हुई थी कोई 8-10 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि जहाँ का टेंडर हो चुका है, अब जी जो टोटली जो है इसकी बाउंड्री कवर होगी, इसकी लुक वगैरह भी डलेगी, जो भी पेंट पॉलिश वगैरह इधर होगी, इसकी तैयारी हो जाएगी। अब जी कब होगी ये अफसरों को पता, हमारे बड़े अफसर हैं जो उनको पता। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जेडीए के अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद थे, इनसे भी हमने बातचीत की। इसके अलावा हमने ड्राइवर से भी बातचीत की, कुछ पैसेंजर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर रुकते हैं, जो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इंटर स्टेट बस टर्मिनल ये है और इंटर स्टेट बसेस का यहाँ पर आना जाना रहता है। उनसे भी बात करके जानेंगे कि उनके यहाँ पर क्या विचार हैं इसके बारे में, कितनी परेशानियों का सामना उनको यहाँ पर करना पड़ता है। कुछ पैसेंजर्स यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मनसा राम जी। मनसा राम जी, क्या परेशानी आपको यहाँ पर आ रही है? परेशानी जी, हम आए हैं बाहर से, दिल्ली से आया हूँ। यहाँ तो एक देखा जाए तो पहले नंबर तो यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, कोई यहाँ कुछ मेटाडोर वगैरह, कोई ऑटो वगैरह, कोई गंदगी इतनी है कि यहाँ कोई म्यूनसिपलिटी वाला भी नहीं है, कोई देख रेख करता है। बाकी है यहाँ से जो जितने पैसेंजर आते हैं, हम यहाँ आते हैं, इतनी दिक्कत आती है ये जहाँ से गाड़ी अंदर नहीं जाने दी, बाहर नहीं आती। यहाँ कोई ज़्यादा कोई ऐसी सुविधाएं, गवर्नमेंट ऐसी सुविधाएं दे कि जहाँ जो पैसेंजर जो अपने वो ना खजल खराब ना हो। तो जहाँ से हम कटरा जाते हैं तो कटरा की दिक्कत है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं कटरा की आती है। पहले उन्हें पता यहाँ देखा जाए तो यहाँ बैठने का कोई ड्राइवर है उनके लिए कोई सुविधाएँ नहीं है। यहाँ कोई उनका बैठने उठने का कोई है नहीं है, ना यहाँ कोई चेयर वगैरह है। पैसेंजर वगैरह कोई ऐसे ही हैं, कोई साइड पे पड़े हैं, कोई ऐसे पड़े हैं, कोई ऐसे पड़े हैं कि किसी का सामान जा रहा, किसी का कुछ हो रहा। तो यही ऐसा सही से यहाँ बहुत इतनी गंदगी की बात छोड़ दो जी। शुक्रिया। से आपका नाम जानना चाहूँगी। अमित कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। क्या लग रहा है आपको इस बस स्टैंड में, क्या परेशानी पेश आई आपको? हाँ, सबसे पहले लेडीज़ बाथरूम नहीं है, लेडीज़ ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मल जेंट्स करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है, क्योंकि नॉर्मल लेडीज़ करती नहीं है कहीं पे। आप समझो उनको कितनी पेन हो रही तब जाकर कर रहे होंगे। और यहाँ पानी तो है नहीं, साफ़ पानी है नहीं पीने के लिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ पैसेंजर से भी हमने बात की और इनकी परेशानी भी जानी, जिस तरह से इन्होंने अपनी परेशानी हमारे साथ साझा की और यही कहा कि यहाँ पर एक सबसे पहले टॉयलेट की समस्या है। जिस तरह से इस समय सरकार सुलभ शौचालय जगह जगह पर बना रही है, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट की समस्या है। यहाँ पर टॉयलेट तो है लेकिन टॉयलेट बस स्टैंड से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही साथ सड़क की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले यात्रियों और साथ ही साथ यहाँ पर जो ड्राइवर्स आते जाते रहते हैं उन्हें भी परेशानी आ रही है। और इन सब की यही अपील है प्रशासन से कि इस और ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इस बस स्टैंड की मेंटेनेंस की जाए।